तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज एक बार फिर हम क्वेश्चन नंबर 26 7.2 चित्रा प्रकाशन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्नावली था। यह वीडियो इस प्रश्नावली का लास्ट वीडियो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा क्योंकि 4 ही प्रश्न बाकी हैं। इस वीडियो में चारों प्रश्नों पर कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि गणित से क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल होकर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी जब भी नई वीडियो बने तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जाकर पहुंच जाए, जिससे आप उसे आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, क्या बिंदु P0, -7 बिंदुओं A -1, 0 और B 7, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक और y अक्ष का प्रच्छेद बिंदु है। अब ये समझिए पहले, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब समझिए, समद्विभाजक, समद्विभाजक अगर इसका मतलब आप समझ लिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। समद्विभाजक और लंब अभी अलग से इसमें जोड़ देंगे। सम मतलब समान, ठीक, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब बांटना, भाजक मतलब बांटना। तो समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटना। ठीक है, भाजक भाग वही वाला, भाजक मतलब जो उसको बांटे। जैसे देखो, भाजक क्या होता है, जैसे 25 में 5 से भाग दिए तो भाजक 5 कहलाता है ना, जिससे भाग दिया जाता है। तो उसी हिसाब से बांटना, तो समान दो भागों में बांटना। समान दो भागों मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, मान लो ये ए है और ये हमारा पी है, तो जो पी से ए के बीच की दूरी होगी वही क्यू से ए के बीच की दूरी हो, समान भागों में बांटना। तो अगर ये समझ लिए तो आप लगातार तीनों क्वेश्चन सेम यही है, आप खुद से भी कर पाएंगे। और देखिए, अगर लंब समद्विभाजक कहता है, लंब, अगर इसमें लंब ऐड हो जाता है तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इस पे लंब ऐसे ही पड़ेगा, इस पे बीचों बीच ए पर लंब पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। लंब यही तो हुआ जो 90 अंश का कोण बनाए जिसके बीच में भुजाओं में, यही हुआ ना। तो बस अगर लंब समद्विभाजक कहता है तो मतलब ए भी बिंदु होगी, एक पी से क्यू तक, बीच में ए होगा, बीच में जो ए होगा उस पे लंब हमारा यही होगा, इस प्रकार। ठीक है, ये चीज़ आराम से आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्या बिंदु P, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदु P का निर्देशांक हम लिख लेते हैं P। उसके बाद A -1, 0 और B हमारा क्या है 7, -6 ना। ऐसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। अब ऐसे कैसे आप जान लिए कि A जो है बीच में है, ऐसे कैसे आपको पता चल गया है कि A बीच में। देखिए लिखा है साफ साफ, P, इसको निर्देशांक छोड़ दो, P बिंदुओं A और B, सॉरी, अच्छा यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गई, आप लोग भी मिस्टेक मत करिएगा। देखो अब क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन पढ़ के देखा, P बिंदु जो है A और B के बीच में है, तो P कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यही चीज़, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ हमारा निर्देशांक होगा, ये हमारा A है, ये P है, B है। कह रहा है कि P जो है A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ पर एक लंब भी होगा। ये बहुत कम ही लोग बताएंगे ये लंब वाला बात, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि लंब समद्विभाजक और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये आपको बताना क्या लगा है, मतलब क्या है या नहीं है। क्या अगर लग जाए, ये सोनो टाइप का, अगर आप उसमें पढ़ते हैं ग्रामर में तो एस और नो टाइप का एक सेंटेंस आता है, तो क्या लगा है, तो मतलब एस और नो टाइप का सेंटेंस, तो इसमें हाँ, यस या नो, नहीं या हाँ में जवाब देना है ना, तो लास्ट में पता चलेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर PA बराबर PB के हो जाए तो क्या है हमारा, ये समद्विभाजक है। और लंब समद्विभाजक, जब PA बराबर हमारा PB हो गया तो मतलब इसका एक लंब भी पॉसिबल है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, PA की दूरी निकालेंगे, PA की दूरी और बराबर रख देंगे PB की दूरी। तो PA की दूरी देखो कितना है हमारा PA, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ध्यान से, ये हमारा क्या हो, सॉरी y1, और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। ये चीज़ अगर मान रख लिए तो आप कोई दिक्कत। x2 का मान बताइए, दूरी का वही फार्मूला जो अभी तक करते आए, दूरी का वही फार्मूला, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान -1, तो +1 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा -7 और y1 हमारा कितना 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हमारा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 50, कितना आ गया √50, सॉरी
अंडर रूट ये 49 आ गया, 49 से 50, ठीक है। तो अब इसको 5 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, पी ए को, पी ए बराबर 5 अंडर रूट 2, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको 5 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं पी ए। क्यों? आप 50 को यहाँ देखिए, 50 को जब काट रहे हैं तो 25 कई बार बता चुके हैं, लेकिन आप हो सकता है नए जोड़े हों, इसलिए मैं बार बार बताएं। इसका जोड़ा बना इसलिए 5 बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना क्योंकि पूरी बात अंडर रूट के अंदर की है, तो अंडर रूट से बाहर के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर किसका देखेंगे, अब बताइए, अब देखेंगे पी बी, ठीक है, पी बी के लिए देखेंगे। अब इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से देखो पी बी क्या हो जाएगा। अब इसे चाहे x2 रहने दो, इसे x1 मान लो, y1, इसके अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर समान आ गई तभी हमारा लंब समद्विभाजक है। और y अक्ष का प्रच्छेद बिंदु है कि नहीं, ये इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं ना। अब देखो यहाँ से x2 का मान बताइए आप लोग, x2 हमारा वही 0 माइनस x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -6 और y1 का मान ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए y2 का मान -7 और y1 का मान -6, तो -7 यहाँ पर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 का -7 का स्क्वायर, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 7 में से -7 में से 6 गए, माइनस का 1 का स्क्वायर, 7 7 49 इसका करेंगे, और 49 और प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है, अंडर रूट 50, इसे लिख सकते हो आप क्या, 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो बताइए ये दोनों आपस में पी ए बराबर पी बी आए हैं कि नहीं, हाँ आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, समद्विभाजक तो हैं, समद्विभाजक हैं, एक दूसरे के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। इसको लिखने से लेकिन काम नहीं चलने वाला। इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, y अक्ष का प्रच्छेद बिंदु है। हाँ देखिए कैसे है, देखो जब ए हमारा क्या है, लंब समद्विभाजक है, और ये बताइए आप लोग इसका जो p का मान है, p का मान कितना है बताइए, p का यहीं से हमको पता चलेगा। अक्ष ये तो हमारा आगे चला गया, मेन अक्ष अगर देखा जाए तो ये हमारा y अक्ष है, ये पूरा हमारा x अक्ष है, ठीक है। अगर 0 से 7 दूरी चलनी है, देखिए 0 से 7 x 0 पे चल रहा है तो यहीं रह जाएगा, और -7 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बताइए नीचे जाएगा ना, -7 नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पर अगर मुझे दर्शाना हो 0 कामा -7 कहाँ चलेगा बताओ, तो 0 तो यहाँ चलेगा और -7 नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ किस अक्ष पे है, बताइए आप लोग किस अक्ष पे प्रच्छेद कर रही है, बताइए। ये हमारा y अक्ष पे, किस अक्ष पे, y अक्ष पे। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि हाँ ये y अक्ष पर प्रच्छेद भी है, हाँ समद्विभाजक भी है, समद्विभाजक है, तथा y अक्ष पर प्रच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। यह आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 26वां क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सेम एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन मैं सभी क्वेश्चनों को बताने का कोशिश करूँगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन, क्या बिंदु P0,2 बिंदुओं A-1 और B3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक और y अक्ष पर प्रच्छेद बिंदु है। तो सेम क्वेश्चन एक जैसा है, आप लोग पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इस पर देखने की कोशिश कीजिए। तो हम 3 बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3, इसको मिला लेते हैं। एक हमारा है क्या, A, और ये हमारा B यहाँ से, और P क्या है हमारा बीच में ना, यही तो P कितना है 0,2, A कितना है -1,1, और हमारा B कितना है 3,3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, PA जो है PB के बराबर अगर आ गया तभी हमारा लंब समद्विभाजक है, और y अक्ष पे तभी भी प्रच्छेद भी करेगा, तभी पता चलेगा y अक्ष पे प्रच्छेद कर रहा है या नहीं, ठीक है। वैसे तो y अक्ष पे है ज़रूर, क्योंकि 0,2 P पे है तो 0 यहीं रह जाएगा, और कुछ ऊपर ऐसे ही इसका बिंदु बनेगा, ठीक है। ये इस प्रकार है कुछ, लेकिन अभी हम ध्यान देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, सॉरी x1, हाँ ठीक है, और ये हमारा x1 y1 इसके लिए। तो अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट निकालते हैं। AP बराबर क्या होता है हमारा, AP हमारा क्या है बराबर PB का। तो अब यहीं से डायरेक्ट करते हैं, ठीक है।
क्या हो जाएगा देखो, x2 का मान 0 कामा x2 हमारा 0 है और x1 हमारा -1 तो माइनस माइनस प्लस, y2 हमारा 2 और ये हमारा -1 का स्क्वायर। ऐसे ही अब किसका निकाल लेते हैं, पीवी का बताओ x2 कितना है, x2 हमारा 0 है और ये हमारा x1 -1 प्लस y2 हमारा 2 और y1 हमारा 3। ठीक है, अब दोनों साथ में लेके चलेंगे, बराबर नहीं आएगा तो लमसम द्विभाजक नहीं है, बस इतना काम करना है हम लोग, इसी वजह से दोनों साथ ले। इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर बराबर इसमें 3 का स्क्वायर और 2 में से 3 में से 2 गए -1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, बस यही क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं इसमें। देखो अब 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है बताइए, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कितना आ गया हमारा √2। अब यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कितना आ गया √10। क्या ये हमारा अंडर इसे यहाँ लिख लेते हैं, √2 बराबर है √10 के नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, तो √2 बराबर √10 के नहीं है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि लमसम द्विभाजक है, y अक्ष पर प्रच्छेद बिंदु है, यहीं पर लमसम द्विभाजक है और y अक्ष पर क्या क्या लगा है, तो वही एस और नो टाइप, तो लिखोगे नहीं, क्योंकि PA डज नॉट इक्वल टू PB, PA डज नॉट इक्वल टू PB बराबर नहीं है, अभी तक बराबर लेके चल रहे थे, अब यहाँ पर लिख देना बराबर नहीं है डज, अतः यह कथन असत्य है, असत्य है। किस लिए असत्य है बताइए, ये बराबर नहीं है तो ये लमसम द्विभाजक भी नहीं है, लमसम द्विभाजक सम द्विभाजक आप इतना लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, सम द्विभाजक नहीं है, क्योंकि इनकी जो हमारी दूरी है इनकी इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 28, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी सेम उसी के जैसा है, तो क्वेश्चन जो जैसे आप खुद से ट्राई करिएगा, लेकिन इसमें ए और पी क्यू चेंज कर दिया है, तो इसे पढ़ के देखिए। बिंदु ए जो है पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है, तो 2,7 ए का निर्देशांक है, पी हमारा 6,5 पी का निर्देशांक है, 0,-4 क्यू का निर्देशांक। 3 बिंदु जैसे एच टी नंबर 28 ए क्या बिंदु ए जो 2,7 बिंदुओं पी 6,5 और क्यू 0,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबसम द्विभाजक पर स्थित हैं, ये आपको बताना है, सेम एच टी इसके पहले वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे होगा, तो अब इसको 3 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही है, बस यही मिलान कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले अभी लिखे थे, क्वेश्चन गलत हो गए। देखिए P हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 6,5 है निर्देशांक, A हमारा क्या है 2,7 और हमारा Q क्या है 0,-4। अब ध्यान दीजिए ये हमारा x1 y1 x2 y2 और हमारा x1 y1, Q के लिए हमारा x1 y1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए PA बराबर PQ के कर देंगे, क्योंकि लंबसम द्विभाजक का है, लंबसम द्विभाजक मतलब समान दो भुजाओं की दूरी जो एक दूसरे के समान, तो अब PA बराबर PQ, तो अब इसकी दूरी का फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, दूरी का फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके पहले ही आपको याद कर लेना था। तो अब हम आगे देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ से एक इसका ले लें, किसका PA का बराबर एक हमारा PQ का। ठीक है, A से लेकर P और A से लेकर Q तक, कैसे भी आप लिख सकते हैं, सही है। ठीक है, x2 का मान बताइए आप लोग, x2 का मान 2 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इसके लिए बताइए x2 का मान 2 माइनस x1 का मान 0, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहीं से ले रहे हैं, कहीं और अपने आप से नहीं लेके आ रहे हैं। y2 का मान 7, y1 का मान माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर।
अब ध्यान दीजिए, 6 में से 2 जब चला जाता है तो कितना आता है, -4 का, क्योंकि जो बड़ा वाला चिन्ह रहता है वही हम उतारते हैं ना। अब देखिए, +7 में से 5 गए, 2 का स्क्वायर। आगे देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 7 4 11 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा बस। 4 का स्क्वायर 16 और हमारा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे 2 का स्क्वायर 4 और 11 का 121। अब हमारा कितना आ जाएगा, √20। ये हमारा कितना आ जाएगा, √125, √125, ठीक है। अगर लगातार इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे नए नए स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ते हों उनको शेयर करिए, उनको भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ही फ़ायदा हो, सबको, स्टूडेंट्स को कभी भी गलत सोच में रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब √20 को कैसे करेंगे, 2 दामा 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये जोड़ा बना तो इसको बाहर 2√5। इसे क्या लिख सकते हैं, 2√5 बराबर √125 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब जोड़ा क्यों बनता है, जोड़ा बनने के बाद बाहर, ये सब चीज़ें कितने अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में। तो बताइए, 2 का स्क्वायर बना तो इससे कट गया तो 2 बाहर, लेकिन इसका नहीं बना तो इसको अंडर ही रख दिए, 2√5। ये सब छोटी बात है, कई बार बता चुके हैं। हम सोचते हैं सब लोग बाकायदे बढ़िया सब कुछ पता रहे। देखिए, अब 5 से ही कटेगा, 5 25 पंचे 125, 5 25, 5 एकम 5, 5 का 2 बार जोड़ा बन गया। देखिए कैसे होता है, ये 5 का स्क्वायर बन गया, 5 बना, इसका तो स्क्वायर बना नहीं, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, 5 बचा, लेकिन इसका अंडर रूट नहीं हटा तो 5√5, 5√5। क्या ये दूसरे के बराबर है, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। तो लिखेंगे PA डज नॉट इक्वल टू PQ। अतः क्या लिखेंगे, यह लंब समद्विभाजक, ये प्रश्न का क्या कहा है कि रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लिखोगे नहीं, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं स्थित है। आप चाहिए और कुछ भी लिख सकते हैं कि लंब समद्विभाजक पर स्थित नहीं है, नहीं स्थित है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, you solve very carefully because as it's question that is very important for your examination, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारे चैप्टर का 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी तक इतना क्रिटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप लोग कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं है। You can capable for solving this question, that is no matter what difficult this question. So let's start the 29 question. देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन से भागिएगा मत, ठीक है। डोंट अवॉइड दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू when you will go the upper side, when you will go in class 12th, then you have use your mind with carefully, so that question is very important for you and you look। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब कि आप लोग जब बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसको घबराना नहीं, उसको छोड़ना नहीं, उसको करने का प्रयास करना है। क्योंकि जब आप आगे के क्लास में जाएंगे 11th या 12th या कंपटीशन क्लासेस जब करेंगे, तो आपके लिए फिर यही क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। तो जब करना पड़ेगा तो आप लोग आज से ही प्रिपेयर होइए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उन्हें और बढ़िया से करिए, बस कहने का मतलब यही। तो इस क्वेश्चन से भागना मत, क्वेश्चन करना, हर एक क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते कठिन क्वेश्चन को ही इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। यू लेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट क्वेश्चन। अब देखिए, अब एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले वृत्त, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है, लेकिन आप लोगों को समझना है बस। ये बताइए, ये पूरी दूरी हमारी क्या होती है, व्यास, डायमीटर, ठीक है। यू कैन से दिस इज डायमीटर एंड हाफ डिस्टेंस व्हाट इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस r, ठीक है। रेडियस मतलब त्रिज्या। थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज कर लेते हैं क्योंकि हम भी प्रैक्टिस पे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अब अगर आप लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं,
लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना बहुत मन से चाहे और धीरे धीरे करके अब हम अच्छे लेवल पे इंग्लिश पे आ गए हैं। अभी तक पूरा नहीं कह सकते, आई कांट से, बट आई विल कैपेबल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एनी स्ट्रीम एनी प्लेस। ओके, तो बस इतना सा आप लोग भी ट्राई करिएगा इंग्लिश बोलना, क्योंकि इंग्लिश अब धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश और कंप्यूटर ये दो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं, इसलिए आप लोगों को जितना बताने लायक चीज़ है उस यही वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि लंबे वीडियो में बताना थोड़ा इम्पॉसिबल सा रहता है, क्योंकि उसमें पढ़ाने का ही कंटेंट देना रहता है, तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आधी दूरी क्या हो गई, रेडियस, त्रिज्या, और जो कि इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करना है, तो इसी वजह से इसको हम बताने की कोशिश की। अब देखो, जैसे एक वृत्त है, अब देखिए ये इसको ऐसे खींच लीजिए, ये हमारा बिंदु है, मान लेंगे अपने आप से, लेट कर लेंगे, ये मान लो P है, एक बिंदु 0 -2, 1 है, इसे मान लेंगे क्या, ए मान लें, ए मान लेते हैं, और एक बिंदु हमारा क्या है, Q मान लेते हैं, या B मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, -3, 2। अब क्या कह रहा है, ऐसे बिंदु लिख ले रहे हैं, बाकी ये जितने बिंदु हैं सब इसके अंदर हैं, लेकिन उसको दर्शाने का आवश्यकता नहीं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यू विल कंफ्यूज दैट क्वेश्चन। देखो, बिंदु 0, 0, -2, 1 और -3, 2 से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र, जो गुजरने वाले वृत्त के केंद्र हैं और उनके निर्देशांक याद करना है। तो वृत्त का केंद्र तो इसमें हमें कहीं नहीं पता है ना, तो वृत्त का केंद्र हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो कितना मानते हैं, x, y मान लेते हैं, x, y, क्योंकि वृत्त का केंद्र, अब देखिए ये वृत्त का केंद्र है और ये 0, 0 दूसरा है, नहीं तो समझो कि वृत्त का केंद्र, अब जैसे आप लोग सोचते हो कि ये 0, 0 मूल बिंदु होता है, तो ये मूल बिंदु नहीं, वृत्त का केंद्र है। मूल बिंदु यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु समझो यही है, 0, 0 दिया है ना, समझो P क्या है, हमारा मूल बिंदु है। तो वृत्त का केंद्र अलग है और मूल बिंदु अलग है, इतना चीज़ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यही रहेगा लास्ट में, आप देखिए ध्यान से। अब जब इसको मान लिए तो हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम दे दें, क्या नाम दें, ओ दे दें, ओ ही दे देते हैं, ओरिजिन ओ। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र, ठीक है, सेंटर सी मान लेते हैं, ओरिजिन नहीं मानेंगे, सी मान लेते हैं, क्या, सी, सेंटर। अब देखिए, जब सेंटर हम सी को मान लिए, तो अब हमको इसकी निर्देशांक ज्ञात करना है, इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करना है, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र जो x, y माने हैं। अब ये तो आंसर हो नहीं जाएगा, x और y का जो मान आएगा वो हमारा आंसर होगा ना, इसी वजह से x, y तो मान लिए, तो क्या करेंगे, एक बार C और P की दूरी निकाल लेंगे, एक बार A और C की दूरी निकाल, एक इक्वेशन आएगा, उसके बाद फिर C और P की दूरी और C और Q का, दोनों इक्वेशन आने के बाद क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन सॉल्व करें। आप सिर्फ देखिए, अभी हम आपको सिर्फ क्लू दिए हैं एक, कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बस। ठीक है, इतना ही किए हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो कर लेंगे सिर्फ इतने से, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, सी हमारा एक केंद्र है, केंद्र यहाँ पर लिख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कहीं बीच में लिख लीजिए, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहीं से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो यहाँ पर सी मान लेते हैं, सी केंद्र, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो जाए, चलिए यहीं से देखते हैं, सी और पी की दूरी, और बराबर किसको रखेंगे, सी और ए की दूरी, ए सी की दूरी, या सी पी या ए सी, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसकी दूरी निकाल लेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2, ये हमारा y2। ठीक है, इस ऐसे मान के रखेंगे, और दोनों अभी आप क्वेश्चन सिर्फ देखते जाइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, जब 1-2 बार लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोगों को सूत्र तो पता है, सूत्र बार बार लिखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ से x2 का मान बताइए, x, इसके और इसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है C और P के बीच की दूरी, C आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहो तो हम लिख भी देते हैं, C x, y, x, y, बस x, y इसका निर्देशांक C बिंदु। अब ठीक है ना, C और P की दूरी, C और A की दूरी, ऐसे कर सकते हैं। अब x2, अब हमारा क्या है, x2, y2, x2 का मान हमारा x, माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान y, माइनस y1 का मान 0। ठीक है, आगे देखिए,
अब यहाँ से अब ए और सी की दूरी, मतलब सी तो यही रहेगा, अब ए हमारा ए हो जाएगा, तो x2 हमारा x ही रहेगा माइनस x1, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, x1 हमारा -2, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, y2 हमारा बताइए y1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा ना। आगे इसका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 2 गुणे 2 4x गुणे x। ठीक, अब कर सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, और उतना तो हम बता भी दे रहे हैं। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे वाई, और एक का अगर एक गुणा करेंगे 2y ही आएगा ना। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आसानी से करिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए इतना आसान कर दूंगा कि आप लोग अगर 2 बार कर लिए तो कभी ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं 100%। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा बताइए। यहाँ से इधर तो 0 बचा, इधर क्या बचा 4x बचा, एक सिस्टम से लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस c ऐसे करके, तो उसके बाद -2y और उसके बाद 4 और 1 5, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 बना लिए। x और y का मान निकालना, ये चीज़ अपने दिमाग में नोटिस करके चलिएगा। ठीक है, तुम्हें सॉल्व का क्या करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, यू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, अब हम एक बार c और a को ले लिए हैं और c और p को ले लिए। अब क्या करेंगे, c p को ले रहे हैं और c q को ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, p q r मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर मानने का कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान x y z मान सकते हैं, कोई इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, बस अपने मन से मानना है। तो हम क्या किए थे, अब मान चुके हैं, नहीं तो इसे p q r ही मानते, लेकिन अब मान लिए हैं तो चलो अब c और p को ले चुके हैं, c और a को ले चुके हैं, अब ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, c p को लेते हैं और c q को लेते हैं। अब बताइए एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, तो क्यों p को ही ले रहे हैं आप, c a और c q को क्यों नहीं ले रहे हैं। अब ए बताओ, अगर सी पी को लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मान आएगा, लेकिन इसका लोगे तो फिर ऐसे मान इसका भी आएगा, ऐसे मान इसका भी, तो दोनों इक्वेशन बड़े हो जाएंगे, तो ये दिक्कत होगी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको ले लेते हैं, इसको, तो इससे क्या होगा, ए मान छोटा पड़ जाएगा, फिर एक मान इसका ऐसा कुछ टाइप का आएगा, तो आराम से जैसे आसानी सॉल्व हो गया अभी। अगर दोनों लोगे तो एक मान इसका भी ऐसे आएगा और एक मान इसका भी ऐसे आएगा, दोनों सॉल्व कर तब भी क्वेश्चन आ जाएगा। तुम लोग बता देना अपने, तुम्हारे पास बढ़िया सफिशिएंट टाइम है, आपके पास रफ है, पेन है, आप जितने 24 घंटे में 10 घंटा लगाइए, अलग अलग ट्रिक लगाइए, बता दिए आप लोग। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान दो, अब कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, सी पी बराबर सी क्यू, क्योंकि सी ए तो ले चुके हैं, अब सी क्यू तो बचा सी क्यू। अब देखो यहाँ से कैसे होगा, ये हमारा x2 वही। अब ये बताइए सी पी का मान आप लोगों को पता है कि नहीं, दोबारा से क्यों करें, सी पी का मान बताइए आप लोग, यहाँ पर मिल चुका है हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बार बार क्यों करें, सी पी का डायरेक्ट मान यहाँ उठा कर लगा दो, यही तो मान है। अब सी क्यू का मान निकालना है। अब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x1 और y1 ये हो जाएगा, x2 हमारा सेम है, सी का मान ही, x माइनस प्लस 3 का इस होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ये तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद ही आगे काम करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचा, और इधर हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 3 6x। आराम से आप लोग पेन कापी से करिए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2ab होता है ना, ये माइनस होता है, ए प्लस वाला लगाए, अब माइनस, तो 2 दूना 4 2ab। ठीक है,
अब कर लिए। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, इधर 0 बचा, इधर क्या बचा 6x, अब प्लस का क्या बचा माइनस का 4y, अब 9 4 13। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से अब क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, अभी पता चलेगा। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा 4x, यहाँ पर माइनस 2y प्लस 5, 5 को उधर ले चलो, अभी ही कर लो, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं। 5 को उधर ले गए -5, समीकरण नंबर 1 ये है। समीकरण नंबर 2 बताइए 6x माइनस 4y, अब इसको भी 13 को उधर ले चलते हैं -13। अब इसको क्या करें, विलोपन विश्व हल करेंगे। विलोपन विश्व सबको आता है, तो क्या करेंगे, इसमें पूरे में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 हो जाएगा तो कट जाएगा। तो 4 दूना 8, पूरे में करना है -4y और बराबर 5 दूना 10, ये सिंपल वही उतर जाएगा। ठीक है, -4y बराबर -13। इतना तो आप लोगों को विलोपन विद आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह परिवर्तन भी करेंगे माइनस प्लस, इससे पूरा कट जाएगा। 8 में से 6 गए प्लस का 2x, अब प्लस 13 में से -10 गए प्लस का 3, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3/2, x बराबर 3/2। तो x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, किसी में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर भटकिए मत आप लोग, जहाँ पेन रहे वहीं पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जब x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 4 समीकरण पहले 1 लिख लेते हैं, -2y बराबर -5, यही है समीकरण। 4 गुणे 3/2, x का मान 3/2, यही तो रख रहे हैं, -2y बराबर -5। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, -2y बराबर -5, -2y और 6 उधर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, तो -2y बराबर क्या आ जाएगा -11, इससे कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 11/2, ये y का मान आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया y का मान। अब ध्यान दो, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन घबराना नहीं। अब इसका जो x, y का जो इक्वेशन बना है यहीं पर करवा दे रहे हैं, x, y, क्योंकि स्पेस कम बची। x, y क्या आया हमारा 3, 2 और 11/2, एक्स वाई माने थे, और कौन सी बिंदु थी, सी बिंदु। सी बिंदु हमारा क्या आया है 3/2, 11/2। तो अब क्या आ गया हमारा सी का जो बिंदु आया, यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। अब इसको और इरेज कर देंगे, बस अब मेन यही रह जाएगा, जहाँ एक्स वाई लिखे वहाँ पर लिखेंगे 3/2, 11/2। अब लेकिन इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या किसी एक बिंदु से त्रिज्या इसकी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बीच की। ऐसे देखो, अब सी का मान आ गया है, और ये मान लो हमारा बिंदु, चलो बिंदु क्यू हमारा यहाँ पर है, तो इसकी बीच की जो दूरी होगी वही तो त्रिज्या होगी। सिंपल, इसकी बीच की दूरी जो होगी वही हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब इसको इरेज करते हैं, सिर्फ इतना तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि हम पूरा करवा दिए हैं। अब आप लोग अगर मिट भी जाता है तो वीडियो पीछे कर लीजिए और फिर से देखिए, आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए सी का क्या मान आया हमारा, सी का मान हमारा, ये जो सी बिंदु है इसका क्या मान आया 3/2, 11/2। ये भी आपको उत्तर में ज्ञात करना था, तो सी का बिंदु आ गया। अब इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मान लो ये बिंदु, हमारा जो बिंदु क्यू है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये क्यू ऐसे ऐसे करके आगे, फिर यहाँ पर होगा ए, फिर यहाँ पर पी, ऐसे स्थित है। तो हमें सिर्फ इसकी बीच की त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो जब इसकी और इसकी दूरी ज्ञात हो जाएगी वही हमारी त्रिज्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसकी और ए की दूरी निकाल लो यहाँ पर, तब भी आ जाएगा ना, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बताइए क्यू बिंदु क्या है हमारा, क्यू बिंदु हमारा कितना है, क्यू हमारा 3, 2, यही तो है क्यू बिंदु। अब क्या करेंगे, सी क्यू की दूरी निकाल लेंगे, वही हमारी त्रिज्या होगी। सी क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। बस सिंपल, सी क्यू की दूरी त्रिज्या हो जाएगी। हमारा क्या हो जाएगा एक्स, चाहे x2 मान लीजिए, y2, x1, y1, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कर रहे हैं, देखिए x2 का मान 3/2 माइनस x1 + 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान बताइए
11/2 माइनस y1 का मान -2 का होल स्क्वायर CQ। ठीक है, अब ये बताइए इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम हो जाएगा और 3 और प्लस 1 2 2 तो 3 दूना 6, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लो, 2 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 2 1 कम 2 तो 11 वैसे उतर जाएगा और 1 2 2 तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 2 तो 2 दूना 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा 6 3 9/2 का होल स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ध्यान से 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से, अब आप लोग चाहें तो चलिए आगे देखते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। अब 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 ही तो होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन भागिएगा नहीं, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इतना अच्छे से बता दे रहा हूँ, इतना इजी से कि आप लोग दिक्कत में नहीं हो। 4 इसका एलसीएम तो 81 और प्लस 49 ये ऐसे जुड़ जाएगा अंडर रूट में, 81 और 49 8 5 13 130, कितना आ गया 130। एरो का मतलब बराबर नहीं, एरो का मतलब आगे बढ़िए, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 130/4। तो किसी किसी में 130/4 आ रहा है, किसी अब जैसे आंसर आए, और इसको चाहो तो काट के √65/2 लिख सकते हो। और इसको आप लोग चाहो यहाँ पर तो देखो, यहाँ से जैसे क्वेश्चन अगर किताबी आंसर लाना है तो 1/4 को अलग लिख सकते हो, √130 को अलग लिख सकते हो कि नहीं, यू कैन राइट। ठीक है, आगे देखो, अब 1/4 का वर्गमूल निकालो तो 1/4 का 1/2 का स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर, तो इससे कट गया कि नहीं, तो क्या बचा 1/2 बाहर आ गया। अब ये √30 अंदर ही रह जाएगा, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, किताबी आंसर। ये हमारा r त्रिज्या आ गई इसकी कितनी, r बराबर 1/2 √130। अब ध्यान दो, अब यहाँ तक हो गया तो 1/√30 ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। अब आप कैसे कहेंगे कि ये किसको कैसे अलग किए, तो √130/4 ऐसे लिख लो। अब क्या करो 1/4 अलग लिख लो और √130, तो ये दोनों तब भी वही हुआ। और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 ही होता है, तो वर्ग से कट गया तो 1/2 बाहर आ गया, लेकिन √30 बाहर नहीं आ सकता। ये हमारा क्या हो गया, समझाने वाली बात हो गई। बस आराम से इजी वे से आप इसको आंसर को कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा था, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वो r हमारा यहाँ पर है, और अगर वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है तो 3/2 11/2, दैट इज योर आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारा चैनल काफ़ी ग्रोथ कर पाए। ठीक है, और आप लोग भी धीरे धीरे पढ़ के अपने आप में ग्रोथ करिए, आगे आप भी कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। धन्यवाद।